बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यहूदी लड़कियां दुनिया के ज़हीन तरीन बच्चे कैसे पैदा करती हैं। एक तजर्बाकार साइंसदान स्टीफन, जिन्होंने इसराइल में 3 साल गुजारे, उन्होंने अपनी तहकीक में एक तज्ज़िये की मदद से उस बात पर रोशनी डालने की कोशिश की कि यहूदी माएँ हमल के दौरान ऐसा क्या करती हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा ज़हीन तरीन बच्चे इसराइल ही में पैदा होते हैं। उनकी जो भी नई नस्ल आती है, अपने खास लाइफ स्टाइल के सबब उनके अंदर कमाल दर्जे की खूबियाँ और सलाहियतें मौजूद होती हैं। यही वजह है कि उनका हर बंदा इंतहाई काबिल और जीनियस होता है। स्टीफन हैरत में मुब्तला होकर कहते हैं कि यहूदियों में जो इजाफी खूबियां हैं वो खुदादाद नहीं हैं, बल्कि खुदादाद सलाहियतें तो इतनी होती हैं जितनी एक आम इंसान में पाई जाती हैं, लेकिन वो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काबिलियत और सलाहियत को इस तरह पैदा करते हैं जैसे किसी फैक्ट्री से कोई प्रोडक्ट तैयार होकर आ रही हो। स्टीफन ने यहूदी तर्ज जिंदगी पर इंतहाई गहरी नजर डालते हुए ये देखा कि यहूदी बच्चों की माएँ हमल के बिल्कुल इब्तदाई अय्याम से ही अपने बच्चे की परवरिश शुरू कर देती हैं। ये बात तो एक हकीकत है कि माँ की हरकत और सकनात और आदात पैदा होने वाले बच्चे की सेहत, सलाहियत, काबिलियत और शख्सियत पर बहुत गहरा असर डालती हैं। यही वजह है कि यहूदी माएँ जब भी हमल के आगाज में होती हैं तो आगाज ही से बाकायदा तौर पर मैथ की क्लासें लेती हैं और रियाजी के सवालात हल करना शुरू कर देती हैं, और वो हमल के दौरान खुश रहती हैं और उनकी खुराक का प्रॉपर तरीके से ख्याल रखा जाता है। यहूदी ख़वातीन का कहना है कि हम दौराने हमल ये सब इसलिए करती हैं ताकि बाद में हमारे बच्चे जीनियस और होशियार बन सके और दुनिया पर काबिज हो सके। म्यूजिक के बारे में यहूदी साइंसदानों की रिसर्च है कि वायलिन और पियानो की प्रैक्टिस से पैदा होने वाले बच्चों की अक्ल बढ़ती है। यही वजह है कि उनके यहाँ पैदा होने वाला बच्चा चुस्त और चालाक होता है और उन्हें सामने वालों की तमाम एक्टिविटीज और चालों का पता चल जाता है। एक तहकीक के मुताबिक म्यूजिक की वाइब्रेशन दिमाग की नशोनुमा करती है, इसलिए यहूदी बच्चे पैदा होने के बाद बच्चों को पियानो, वायलिन और म्यूजिक की प्रैक्टिस करवाई जाती है। इसराइली ख़वातीन खुराक में हमेशा बादाम, खजूर, दूध और मछली खाती हैं। यहाँ तक कि सलाद में भी बादाम और दीगर मेवाजात मिक्स करके खाती हैं। इसराइलियों की तहकीक के मुताबिक मछली दिमाग की नशोनुमा के लिए बहुत मुफीद है, और ये यहूदियों का कल्चर भी है कि हामिला ख़वातीन समुद्री मछलियों का तेल भी इस्तेमाल करती हैं। हामिला ख़वातीन के लंच और डिनर में भी मछली शामिल होती है। इसराइली यहूदी ख़वातीन गोश्त की बजाय मछली खाना पसंद करती हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर गोश्त और मछली को इकट्ठा खा लिया जाए तो इसका हमारे जिस्म को खास फायदा नहीं पहुंचता, लेकिन सिर्फ अगर मछली खाई जाए तो इसका जिस्म को बहुत फायदा पहुंचता है। इसराइली यहूदी ख़वातीन जब भी फल खाती हैं, खाने से पहले खाती हैं। उनका कहना है कि अगर आप खाने के बाद फ्रूट खाएंगे तो इससे आपके जिस्म में और आने वाले बच्चे के जिस्म में सुस्ती पैदा होती है, जबकि पैदा होने वाले बच्चे को स्कूल में भी सबक याद करने में मुश्किल पैदा होती है। हमल के दौरान इसराइली यहूदी ख़वातीन को पुरसुकून माहौल फराहम किया जाता है। उन्हें कोई ज़हनी परेशानी नहीं होती, बल्कि हर वक्त उनकी पॉजिटिव सोच, तामीरी सोच और आने वाले बच्चे की काबिलियत के लिए वो मसरूफ़ रहती हैं। हमल की नशोनुमा के दौरान उनकी पूरी तवज्जो, मेहनत और सरगर्मियाँ सिर्फ इस बात पर फोकस होती हैं कि हमने एक इंतहाई काबिल और ज़हीन बच्चा पैदा करना है। और ये एक नाकाबिले यकीन हकीकत है कि जैसे किसी मेयारी फैक्ट्री से इंतहाई मेयारी चीज़ बन के प्रोड्यूस होती है,
اسی طرح یہودیوں کی محنت، کوشش اور حمل کے دوران معمولات کے نتیجے میں ایک انتہائی ذہین اور قابل بچہ اس دنیا میں آتا ہے۔ یاد رہے کہ آج سے قبل جب مسلمان اپنے بچوں کی ایسے ہی تربیت کیا کرتے تھے تو پوری دنیا میں مسلمانوں کا راج تھا، لیکن آج یہودی پوری دنیا میں راج کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ جب بھی حمل کے مرحلے سے گزریں تو وائلن، میوزک، پیانو کی بجائے کسی بھی قاری کی پرسوز آواز میں تلاوت قرآن پاک سننا شروع کر دیں اور قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں اور اس پر ریسرچ کرنا شروع کر دیں، تو آپ بھی دیکھیں گے کہ آپ کے گھر پیدا ہونے والا بچہ کلمہ گو اور جذبہ ایمانی سے لبریز ہوگا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو نمازوں کی پابندی کیجیے، درود پاک کی کثرت کیجیے، کیونکہ درود پاک کا پڑھنا روز قیامت ہمارے لیے شفاعت ہوگا۔ میں آپ سے پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک جزاک اللہ خیرہ۔